मोहम्मद बशीर ने ये इस्तफसार किया दौरान समाअत कि बाकी दो गवाह कहाँ हैं, जबकि इस हवाले से मजीद 10 बजे तक अब इंतजार करने का फैसला किया गया है। और शरीक मुलजिम जो सईद अहमद हैं वो अदालत में पेश हो चुके हैं। सईद अहमद की हाजिरी लगा लें, ऐसे रिमार्क सामने आए हैं एहतसाब अदालत की जज मोहम्मद बशीर की जानिब से। आपको अपडेट करते चले एक आम खबर से कि इसहाक डार आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने ज़िमनी रेफरेंस पर समाअत की। शरीक मुलजिम सईद अहमद अदालत में पेश ना हो सके। शरीक मुलजिम मंसूर रजा रिजवी और नईम महमूद अदालत पेश ना हुए। दीगर दो मुलजिमान कहाँ हैं? जज का इस्तफसार, समाअत में 10 बजे तक का वक्फा दे दिया गया। रेफरेंस की कॉपियों के हवाले से भी इस्तफसार किया जज मोहम्मद बशीर ने, जबकि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर इस केस की समाअत कर रहे हैं। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस की समाअत जारी है। एहतसाब अदालत में जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत कर रहे हैं और इस हवाले से जो दो मुलजिमान थे वो अदालत में पेश ना हुए, जिसमें मंसूर रजा रिजवी और नईम महमूद हैं, वो अदालत में पेश ना हुए, जिस पर अदालत ने उनको 10 बजे तक का वक्फा दिया है। इस पर तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे ज़मीर से बताइएगा, बाकी दो मुलजिमान का इंतजार किया जा रहा है अदालत की जानिब से? जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार के ज़िमनी रेफरेंस पे समाअत हुई है और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इस केस की समाअत की है और बाकायदा तौर पर सईद अहमद जो गवाह है, नामजद मुलजिम भी है, वो अदालत पेश हुए हैं, उनकी हाजिरी लगा ली गई है। जबकि दो दीगर जो गवाहान हैं वो नहीं पहुंचे। उनके हवाले से अदालत की तरफ से पूछा गया कि दूसरे दो गवाह कहाँ हैं, तो बताया गया कि वो रास्ते में है, थोड़ा इंतजार कर लें। तो उसके बाद उसकी हाजिरी भी लगा ली गई और उनके वकील की तरफ से इस्तदा भी की गई कि हमने कराची जाना है केस के सिलसिले में, तो इनकी हाजिरी लगा लें। उनकी हाजिरी के बाद जो है दो गवाहों का इंतजार किया जा रहा है और केस की समाअत 10 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। जी ज़मीर हुसैन, ये बताइएगा कि गवाहान का इंतजार करने के साथ जो 10 बजे का वक्फा दिया गया है, अगर गवाहान पेश नहीं होते तो क्या ये मामला सामने आ सकता है कि उनको गिरफ्तार करके या उनके काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाए? जी बिल्कुल, गवाहों के हवाले से क्योंकि अदालत ने बाकायदा तौर पर ये तीनों जो गवाह हैं इनको आज तलब कर रखा था। सईद अहमद जो कि नेशनल बैंक के मुलाजिम भी हैं, वो बाकायदा तौर पर यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने अपनी हाजिरी भी लगवाई और वो यहाँ पहुंचे थे अपने वकील के हमरा, उन्होंने हाजिरी लगवाई। जबकि दो दीगर जो मुल्जमान हैं, दो नामजद भी हैं और गवाह भी हैं, उनको तलब किया गया, लेकिन वो इस वक्त तक अदालत नहीं पहुंचे। उनके वकील की तरफ से इस्तदा की गई कि उनको टाइम दे दिया जाए, वो रास्ते में है, हमारा राब्ता हुआ है, वो रास्ते में है, पहुंच रहे हैं। तो जो ही वो 10 बजे तक पहुंच जाएंगे तो उसके बाद आप अपनी समाअत आगे बढ़ाइएगा। रिक्वेस्ट की गई अदालत को और अदालत की तरफ से भी 10 बजे तक का समाअत में वक्फा किया गया और अगर वो दो अशखास जिनका इंतजार किया जा रहा है वो नहीं पहुंचेंगे तो उसके खिलाफ जो अदालत की तरफ से कार्रवाई है वो की जा सकती है। लेकिन इतना है कि अदालत को बताया गया है कि वो दोनों जो लोग वो रास्ते में हैं दोनों और वो यहाँ पहुंच जाएंगे। तो यही वजह है कि 10 बजे तक वक्फा किया गया। 10 बजे के बाद इसकी समाअत जो है वो शुरू होगी और वो गवाह अदालत पहुंचेंगे। जी समाअत में 10 बजे तक का वक्फा है। बहुत शुक्रिया ज़मीर हुसैन, ज़मीर हमारे साथ मौजूद थे जो हमें तफसीलात